मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने, जो जीवन का मर्म सिखाए, मनुष्य का धर्म सिखाए, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाए। और इस यात्रा का नाम महाभारत। महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण, जगत सुंदरी द्रौपदी। तेज चपल रोशनी की तरह ज्ञान का उत्साह भरा, हर तरफ है सब नया। अब मैं खेलूं बचपन दूसरी ओर द्रुपद नरेश का ये प्रण था कि जो भी योद्धा जल कुंड में मछली के प्रतिबिंब को देखकर उसकी आंख को भेदेगा, वही उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के योग्य होगा। माते, माते देखिए ना मुझे दान में क्या प्राप्त हुआ है। इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया।
माते माते देखिए ना मुझे दान में क्या प्राप्त हुआ है। पुत्र, मैं अभी पूजा में सम्मिलीन हूँ और इसमें पूछना कैसा? तुम्हें दान में जो भी प्राप्त हुआ है वह सदैव की तरह अपने पांचों भाइयों में बांट लो। अनजाने में आपने मुझे अपने पांचों पुत्रों में बांट दिया। आपकी इस भूल को मैं अपनी नियति मानती हूँ। मैं आपके पांचों पुत्रों से विवाह करूंगी। अपमान को अपने शरीर में पीड़ा बनाकर जीने वाला गांधार नरेश, सुवाला का पुत्र शकुनी, जिसने समस्त कौरवों को प्रपंच में फंसाकर ये षड्यंत्र रचा। प्रणिपात महाश्री। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अंधे होकर समस्त पांडवों को चौसर खेलने का आमंत्रण दिया। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली।
दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाद खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ सेनी हूं और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। कुरुराष्ट्र की प्रतिष्ठा हो। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया तो महाराज, और आज मुझे इस प्रकार यहाँ पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? बंद करो इन झूठे बलशाली का। आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। सौभाग्य है, जीवन का मधुर राग है। जिस समाज में इसका सम्मान न हो, उस समाज का दुर्भाग्य है। इसकी मर्यादाओं से न खेलो तुम, इसके आंसुओं में आग है, इसके आंसुओं में आग है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
संभवामि युगे युगे। मैं दुशासन के छाती के रक्त से अपने केश नहीं धोती, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। आप सबका बहुत आभार। अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं। इस सभा ने हमें अधर्म की शक्ति का परिचय दिया। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव करवाएंगे। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो भजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका मुंह पीऊंगा। रूस सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। इस सभा में जिसने हमारे साथ वो प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौत गए, उनका अंत होगा। रक्त धाराएं बहेगी, कटे मस्तकों का भार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा। महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। अपने अपराधी को दंड प्राप्त करते हुए देखो। Yati
कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। द्वापर में द्रौपदी को कृष्ण ने बचा लिया, किंतु कलयुग की द्रौपदी को कौन बचाएगा? कि द्रौपदी की खुलती साड़ी को ना जाने कितने देख रहे, मौन होकर कितने धृतराष्ट्र आज अपनी आंखें सेक रहे कि लुटती इज्जत खुलती साड़ी कौन यहां रोक पाएगा? नपुंसकों के कलयुग में कृष्ण कौन बन पाएगा? कि अगर है पौरुष तो दिखला दो कि 56 इंच का सीना है, उखाड़ लो उन हाथों को जिन्होंने बहन की इज्जत को छीना है।